हम न्यूज़ रूम में एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं और अब बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वेबसाइट्स का। सबसे पहले हमने CNN की वेबसाइट को यहाँ पर खोला हुआ है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, हालांकि अभी उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से लेकर अब तक चाहे वो अपने अतरंगी सतरंगी जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है उसको लेकर वो हमेशा चर्चा में रहे हैं, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। देश में भी और विदेश में भी वो हलचल तहलका मचाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो मुख्य खबर लीड स्टोरी जो CNN ने बनाया है वो बनाया है जो मृत्युदंड का प्रावधान है अमेरिका में, उससे जुड़ी खबर को बनाया गया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है ऑफिस ज्वाइन करने से पहले 20 जनवरी को उनको ऑफिस ज्वाइन करना है, कार्यभार संभालना है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, कार्यभार संभालने के बाद वो उसे साफ तौर पर कहेंगे कि कड़ाई से पालन किया जाए मृत्युदंड के प्रावधान का, उसमें कोई कोताही, किसी किस्म की कोई नरमी ना बरती जाए। इस बयान की पृष्ठभूमि को भी जरा आप समझ लीजिए। दरअसल जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने सोमवार को 30 ऐसे कैदी थे जिनको फांसी की सजा, जिनको मौत की सजा मिली थी, उनकी मौत की सजा को उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास में बदल दिया। और जैसे ही ये खबर आई, उन्होंने ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने लिखा, इसके ऊपर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये समझदारी वाला निर्णय नहीं है। उसका सार उनके सोशल मीडिया पोस्ट का ये था और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिकन जो फैमिलीज हैं उनको रेपिस्ट से, कातिलों से और मॉन्स्टर्स से बचाया जा सके। आपको बताया कि 2024 का उनका जो कैंपेन था उसमें एक बड़ा मुद्दा उन्होंने इसको भी बनाया था कि जो मृत्युदंड का प्रावधान है उसका सख्ती से पालन किया जाए। तो इस समय आपको बताया कि जिस समय वो कार्यभार संभालेंगे जनवरी में, उस समय केवल 3 ऐसे इनमेट्स होंगे यानी कि कैदी होंगे जिनको मृत्युदंड की सजा दी गई है। अब देखना यह होगा कि कार्यभार संभालने के बाद आगे क्या होगा। अगली वेबसाइट का हम रुख करते हैं और अगली वेबसाइट है BBC ने, और ये जो खबर बीबीसी ने अपनी लीड स्टोरी बनाई है डेनमार्क से जुड़ी, इसके केंद्र में भी दरअसल ट्रंप ही हैं। ट्रंप का एक बयान है और उसके प्रकाश में ही, उसकी पृष्ठभूमि में ही डेनमार्क की सरकार के इस फैसले को देखा जा रहा है। दरअसल डेनमार्क की सरकार ने फैसला किया है कि जो ग्रीनलैंड का डिफेंस बजट है उसे बढ़ाया जाएगा और उसमें इजाफा किया जाएगा। अगर हम बात करें US डॉलर की तो $1.5 बिलियन का उसमें इजाफा किया जाएगा। अगर डेनमार्क की करेंसी की हम बात करें क्रोन की तो डबल डिजिट में ये इजाफा होने जा रहा है। आपको बताएं कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने ये इच्छा जाहिर की थी कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, अमेरिका का उस पर अधिकार होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड का जो इलाका है वो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिहाज से और सामरिक हितों के लिहाज से अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। और जब ये खबर आई तो पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। अब जो डिफेंस बजट डेनमार्क ने बढ़ाने की यहाँ पर ऐलान किया है वो बहुत सारी मदों में खर्च किया जाएगा, उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया। हालांकि जो एनालिस्ट हैं वहां के डेनमार्क के, उनका कहना यह है कि इस फैसले का अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से कोई सीधा संबंध नहीं है, केवल उससे जोड़कर उसको नहीं देखा जाना चाहिए। ये प्लान काफी दिनों से सोच विचार के केंद्र में था। इस खबर को प्रमुखता से बीबीसी ने छापा है। अब हम अगली खबर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं और अगली खबर हम RT न्यूज को यहाँ पर RT न्यूज की वेबसाइट को यहाँ पर खोल रहे हैं और यहाँ पर ज़ेलेंस्की के एक बयान से, जो ज़ेलेंस्की के साथी हैं उनके एक बयान को प्रमुखता से छापा गया है। उनका कहना यह है कि यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर देश ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने, किसके कारण? रूस को लेकर उनका जो स्टैंड है उसके कारण। वो 2 देश कौन से हैं जिनका जिक्र इसमें किया गया है? वो देश हैं, आपको बताएं, हंगरी और इसके अलावा स्लोवाकिया। उनके स्टैंड को लेकर नाखुशी जाहिर की है ज़ेलेंस्की के जो साथी वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं। आपको बताएं मिखाइल पोदोलिक जो उनके वो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन 2 सेंट्रल यूरोपियन देशों को लेकर नाराजगी जाहिर की है कि यूरोपियन यूनियन का जो स्टैंड रहा है उसको ये डेंट पहुंचा रहे हैं, उसको ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने जिक्र किया है कि इस बातचीत को कहने का उनका आधार क्या है। फटाफट एक और वेबसाइट का यहाँ पर रुख लेते हैं, अल जजीरा का, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीड स्टोरी किसको बनाया गया है। इजराइल के जो गाजा पर अटैक हुए हैं उसमें जो लोग हताहत हुए हैं उसको लेकर यहाँ पर लीड स्टोरी बनाया गया। लगातार अल जजीरा की वेबसाइट इन पूरे हालात के ऊपर अपनी लीड स्टोरी को बनाए हुए है।